नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। फिर से मैं जो आज आपके लिए अपने YouTube चैनल में, आपका अपना YouTube चैनल, मेरा नाम है दिव्य बिस्ट। और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आज मैं आपको एक महान हस्ती के बारे में बताना चाहूँगा। उनके जीवन की आशा है आप अपने जीवन पर से कुछ शिक्षा लेकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा हिंदू हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में आपको बताऊंगा आज मैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का एक सारा जीवन एक ब्रह्मचर्य से भरा हुआ और एक अविवाहित जीवन उनका कैसा शानदार जीवन रहा, मैं आपको आज उनके बारे में बताऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। मूल रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बाह तहसील में बटेश्वर नामक गांव है, वहां से उनके पिताजी बिलोंग करते थे। लेकिन वो शिंदे की छावनी यानी ग्वालियर की छावनी में उनके पिताजी अध्यापक थे, तो उनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में। उनके पिताजी का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी था और उनकी माताजी का नाम कृष्णा वाजपेयी था। बचपन से ही उनको कविता जो है उनको विरासत में अपने पिताजी से मिली थी, क्योंकि उनके जो पिताजी थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी कविता करते थे और इस कारण से उनके अंदर जो कविता के जो उनके अंदर गुण थे वो जन्मजात अटल जी को अपने पिता से बेहतर रूप से मिले थे। वो भी कविताएं करते थे बचपन से ही। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बीए की परीक्षा उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज वहीं ग्वालियर से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करी, जो कि आजकल लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद उन्होंने एमए उन्होंने कानपुर से किया राजनीति शास्त्र से। उसके बाद वो एलएलबी भी करना चाहते थे, एलएलबी में उन्होंने एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने 1942 में शुरू किया, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में अटल बिहारी जी शामिल हो गए और उसके बाद वो संघ से जुड़ गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस कहते हैं आज। तो एलएलबी उनकी छूट गई। उसके बाद सीधे वो स्वतंत्रता संग्राम में भी घुस गए। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने सबसे पहले लोकसभा का चुनाव 1952 में लड़ा था। वो हिंदुत्व की बात करते थे। तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये उनकी बहुत अच्छी कविता है, आप इसको पढ़ें। मेरे उसको जब पढ़ता हूँ तो मेरा रोम रोम नाच उठता है। हिंदू तन मन जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये उनकी बहुत अच्छी कविता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन था उनमें सबसे ज़्यादा उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का उनके जीवन पर से उन्होंने राजनीति का पाठ सीखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ जो हिंदुत्व की बात करते थे, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था नेहरू जी ने अपने पास रखा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर नहीं जाने दिया। तो इस कारण से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि जो ये कांग्रेस सरकार है ये ज़्यादातर मुसलमानों का पक्ष लेती है, तो इसीलिए वो हिंदू की बात करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति के जीवन में प्रवेश किया। जब 1952 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुई। इसी प्रकार वो संघ के लिए कार्य करते रहे, भारतीय जनसंघ के लिए। और उसके बाद 1957 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की गोंडा जिले की बलरामपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो 1957 में वो पहली बार लोकसभा में पहुँचे, सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के। तो उत्तर प्रदेश की गोंडा जिले की बलरामपुर सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पहले ऐसे सांसद थे सबसे लंबे समय तक उनका एमपी का कार्यकाल रहा। तकरीबन 4 दशकों तक वो लोकसभा के सांसद रहे और राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए 2 बार वो। 1900 उन्होंने उनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे एक पांचजन पत्रिका है, उन्होंने संपादन के क्षेत्र में भी अपना बहुत योगदान दिया।
एक राष्ट्रधर्म, पांचजन और वीर अर्जुन जैसी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। पांचजन जब पांचजन पत्रिका की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय वो पांचजन कविता अंग्रेज़ों से लेकर और देश को आज़ाद करने तक जितने भी जो सरकारें रही उनके खिलाफ पांचजन जो पांचजन जो पत्रिका थी वो सरकारों के कुछ विरोधाभास जो उनके कुछ कार्य उनको लगते थे जनसंघ को, तो उसके खिलाफ वो बहुत काफ़ी वो बोलते थे। और इस प्रकार जब 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लेगी तो पांचजन जो पत्रिका थी उसको कई बार उनको बंद करने का प्रयास किया गया। तो 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो विदेश मंत्री भी बने। और 1900 जनसंघ जो भारतीय जनसंघ था 20 वर्ष तक 1957 से लेकर उन्होंने जनता पार्टी 1957 से लेकर 1977 तक 20 वर्षों तक उन्होंने भारतीय जनसंघ के वो अकेले लोकसभा के सांसद रहे। और उनने क्या कहते हैं फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई में, तो वहाँ भी वो 2 साल विदेश मंत्री रहे। तो कुछ विवाद के कारण वो उन्होंने फिर जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और अपनी एक भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। तो भारतीय जनता जो पार्टी है इसका जन्म 1980 में हुआ था। तो फिर उसके बाद ये अपने लखनऊ क्षेत्र से इसे सांसद के लिए ये चुनाव लड़ते थे बाद में। तो हर बार ये संसद में पहुंच जाते थे। लोकसभा का चुनाव इनके जो जनता थी इनको सांसद के रूप पार्लियामेंट में भेजती थी और सीटें अधिक ना होने के कारण भी ये अपने क्षेत्र से जीत ही जाते थे और लोकसभा पहुंच जाते थे। पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरी बार फिर ये 1998 से 1999 तक 2 वर्ष 8 महीने तक फिर प्रधानमंत्री रहे। और 1998 से लेकर 2000 तक 1998 से लेकर 2004 तक इन्होंने कांग्रेस 13 पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनाई और पूर्ण सरकार 5 साल तक इनका कार्यकाल रहा। तो 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के प्रधानमंत्री रहने के दौरान हमने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में राजस्थान में परमाणु 5 बार परमाणु भूमिगत परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण में। इससे जबकि ये जो परमाणु परीक्षण जो किया गया था ये अमेरिका की CIA जो एजेंसी है उससे बिल्कुल छुपा कर किया गया है, उसकी इसको भनक भी नहीं लगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही हम परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, वो भी इन्हीं के समय में हुआ। पाकिस्तान की कुछ सेना ने हमारे द्रास और बटालिक सेक्टर में और वहाँ पर हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानी सेना ने। तो अटल बिहारी वाजपेयी की उसमें सरकार थी, तो उन्होंने फिर कारगिल युद्ध हुआ और जो लाहौर बस सेवा दिल्ली से शुरू करी थी उन्होंने उस पर भी विराम लग गया। और हमने अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू करने का एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया। परंतु पाकिस्तान ने हमारे ही सिर पर हमारे ही पीठ पर छुरा घोंपा और हमारे जम्मू कश्मीर की द्रास और बटालिक सेक्टर की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ 1999 में और 527 जवान शहीद हुए। कारगिल युद्ध में हमारे 527 जवान की शहादत हुई और हमने फिर से जम्मू कश्मीर में कारगिल में अपने जो हमारे चोटियाँ थी सभी पहाड़ी चोटियों पर हमने कब्ज़ा किया और अपना जो क्षेत्र था वो हमने अपना कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई ये 4 नगरों को जोड़ने के लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के लिए हाईवे भी बनवाए। और भी उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। गरीबी हटाओ योजना, अटल ग्राम सड़क योजना, पूरे देश में सड़कों का जाल अटल बिहारी जी की सरकार के समय में ही बना था। और अटल बिहारी वाजपेयी आजीवन अविवाहित रहे और उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। एक बार उनसे इंटरव्यू पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं करी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मुझे एक आदर्श पत्नी नहीं मिली, इस कारण से मैंने अपना विवाह नहीं किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर अविवाहित रहे
और उनका बहुत ही शानदार जीवन रहा। उसके बाद जो उन्हीं के समय में APJ अब्दुल कलाम जी ने, उन्हीं के समय में APJ अब्दुल कलाम 2002 में उनके कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति बनाए गए थे। और अब्दुल कलाम जी 11वें राष्ट्रपति थे। और क्योंकि वो मिसाइल मैन, उन्होंने हमारे अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 का परीक्षण करने के बाद हम भी परमाणु संपन्न और मिसाइल से संपन्न राष्ट्र बने। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 2005 में राजनीति से संन्यास ले लिया था और 2005 तक वो 2005 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। और उसके बाद फिर ये 2009 में से काफ़ी बीमार रहे और इसी तरह राजनीति में अपना अपना सहयोग देते रहे। और 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में इन्होंने अंतिम सांस ली। और उससे पहले इनको दिल का दौरा भी पड़ा था और इनकी किडनी में भी संक्रमण पाया गया और 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी का एक शानदार जीवन रहा और राजनीति के पितामह और भीष्म पितामह इनको कहा जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो आज उन्हीं की देन है अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लोगों का दिल जीता और आज पूर्ण बहुमत और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपने केंद्र में भी BJP की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ तो नरेंद्र मोदी और बहुत सारे हजारों समर्थकों ने उनका दिल्ली के राजघाट के पास इनका समाधि स्थल बनाया गया है और वहीं पर इनका एक स्मारक बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत अच्छा जीवन था। इस तरह इनका जीवन था। इसके जीवन परिचय से हमें भी कुछ अपने जीवन को इन्हीं की तरह बनाने का प्रयास करना चाहिए। और एक अच्छा एक बार इन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए, इनके जीवन की एक छोटी सी घटना है। विदेश मंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में भाषण देने में तो वहाँ के जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, ये इंटरनेशनल संस्था है और अब पर अंग्रेजी में क्यों नहीं बोल रहे हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जब आपकी अंग्रेजी हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं तो आप हमारी मातृभाषा हिंदी को क्यों नहीं समझना चाहते हैं, आप भी हिंदी में बात कर सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया है। तो ये उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रसंग था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये राजकुमारी कौल और नमिता भट्टाचार्य जी को, नमिता भट्टाचार्य एक उनके दोस्त थे, राजकुमारी कौल और कौल करके उनके एक दोस्त थे। उनकी जो बेटी थी नमिता भट्टाचार्य को उन्होंने गोद लिया और उन्होंने ही अंतिम समय में उनका अंतिम संस्कार किया था उनके। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो उनकी चिता की जो राख थी उसको उनके जो पैतृक गांव था उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की जो बाहर तहसील है, वहाँ पे बटेश्वर गांव के पास जो नदी है उस नदी पर उनकी जो राख को पूरे देश की नदियों में बहाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जो उनकी राख को पूरे देश की नदियों में बहाया गया। वो खुद कहते थे मेरी राख को पूरे, जैसे नेहरू जी की राख को पूरे देश की नदियों में बहाया गया था, उसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की राख को भी पूरे देश की नदियों में उनकी राख को बहाया गया। तो ये रहा अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन। आप भी इनसे कुछ प्रेरणा लें, सीखें, शिक्षा लें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये उनका जीवन परिचय था।